आपको सफलता दिलाने में मदद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ये कुछ उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। दोस्तों, आपने कभी किसी पक्षी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है। और फिर उन अंडों से नन्ही सी संतानें निकल आती हैं तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देता है और ना ही उनकी सुरक्षा करता है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाता है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाता है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती हैं और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपने संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपने संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु बना कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पक्षी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी। भविष्य में वो चींटी रहे ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप यह स्मरण रखिए कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। दोस्तों, आपने घर के दरवाज़ों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन में आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? यह जीवन हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं,
फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही है जीवन? दोस्तों, आपके और हमारे भी जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे? आइए जानते हैं। जल हर भाव में जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जनजीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसात होता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सींचता है और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता है। इसलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहो। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। दोस्तों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं के द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर देती हैं। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते हैं ना? ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारा जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे 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 राधे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।